कहते हैं कि जीवन को कितना भी अच्छा बना सकता है इंसान और कितना मंदा। इंसान के हाथ में खुद अपना जीवन अच्छे से अच्छा बनाना है, लेकिन दोष दूसरे को दे देते हैं। ये अपने हाथ की बात है, अपने जीवन को अच्छा बनाना। और अपने जीवन को बुरा भी बना सकते हैं, गंदा भी बना सकते हैं। ये आपके मन की बात है, आपके हाथ में ही है। आप अब रास्ते हैं, किस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं वो भी आपकी मन की बात है। लेकिन कहते हैं कि बिन ज्ञान के तो फिर कोई भी रास्ता खुद से चुना नहीं जाता। चाहे परमार्थी ज्ञान हो या स्वार्थी, स्वार्थ में भी ज्ञान चाहिए। स्वार्थ किस तरीके से चलना है, घनिष्ठ किस तरीके से चलेगा, मेरा कुनबा किस तरीके से चलने से सही रहेगा, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और परमार्थी ज्ञान भी होना चाहिए, जो सबसे उत्तम ज्ञान मान्य है। जैसे कहते हैं कि परमार्थी ज्ञान में तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होएगी, जिसने ये शरीर दिया, जिसने ये सब कुछ बनाया, उसको कहते हैं परमार्थी ज्ञान, अपने परमपिता परमात्मा से मिलन करना। स्वार्थी ज्ञान संसार का कर्म काज करना, वो भी ज्ञान जरूरी है कि भी ऐसा कर्म कौन सा है कि जिसमें पाप ना लगे और गृहस्थ का भी काम ठीक से चलता रहे। तो कर्म कौन सा कर्म करें, किस कर्म से हमारा कल्याण हो सही। तो इस तरीके से गुरुमुख हो, अगर अपनी मर्जी से ही आप कुछ भी कर बैठेंगे, पता नहीं भी कितना पाप कमा लिया, कितना पुण्य कमा लिया। तो जैसे कहते हैं कि जब परमार्थी ज्ञान जिसके अंदर होता है, प्रगट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा 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 ज्ञान गुरु की संगत से, यानी सत्य संगत से, सत्संग से, उसमें परमार्थी ज्ञान धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है और संसार से मुख पलट जाता है और परमात्मा की तरफ हो जाता है। ज्ञान रतन की कोठरी, यानी ज्ञान रतन जब इस शरीर के अंतःकरण में भर जाता है, चुप करी दीजे ताल, जब ज्ञान भर जाता है, चुप हो जा, अब ज्ञान में देख जो भी देखना है। ज्ञान ही तेरे लिए अब उत्तम शक्ति है, क्योंकि अब परमार्थी ज्ञान जब जिस जीव के अंदर आ जाता है तो संसार से मोह कुदरती मुड़ जाता है। तो गुरुमुखो, यानी फिर परमात्मा की तरफ चलना, वो सफ़र तय करना है, अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। तो जिन्होंने ये कर्म किया, आज वो महापुरुष संत भगत को आते हैं। पारखी बनना चाहिए। हमारे अंदर बुद्धि है, मन है, दिमाग है, मालिक ने सब कुछ दे रखा है, सुनना देखना, लेकिन ज्ञान को अच्छी तरह पकड़।
सत्संग को अच्छी तरह पकड़ कि कोई शब्द इधर उधर ना निकल जाए, सारा खेल खराब हो जाएगा। तो गुरुमुखो, जिसने अपने इस मानव शरीर को पा करके इस शरीर को संभाल लिया, संभाल कर ली इसकी, वो इंसान तो एक दिन जरूर परमपिता परमात्मा की तरफ बग जाएगा। हम हर चीज़ की संभाल करते हैं ना, तो लेकिन इतनी अपने शरीर की नहीं संभाल करते। इस शरीर से हमें क्या करना है, वो भी हमारे दिमाग के अंदर बात रहनी चाहिए। भाई गुरु महाराज जी का ये उपदेश है, परमात्मा की भक्ति करनी, सत्संग सुनना, सेवा करनी है। तो क्योंकि जिसको हम ज्ञान कहते हैं, परमपिता परमात्मा का नाम जाप करना, और उससे हमारी बुद्धि जो है वो सही हो जाती है। जितना भी जाप करेंगे, जितना भी भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, सेवा करेंगे, तो ऐसा लगेगा भी तो कुछ कर रहे अच्छा कर्म, मन खुश होगा। और जैसे अपन घरिष्ठ में काम करते हैं, घर में रह करके एक औरत घर में सारा दिन काम करती है, काम घर का कितना है, बहुत ज़्यादा, और करते करते सारा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है, रात को पड़का सो गए, थके हुए हैं सारा दिन के, कितना काम है। अगर हमने जूठे बर्तन उस दिन ना मांजे तो वो भी हमारे पर बोझ होगा, और जो घर का चौधरी है वो गुस्सा होएगा। अगर ठीक से खाना ना बनाया, सब्जी ना ठीक से बनी, तो वो भी टेंशन है, वो भी बड़ी ऐसी बनानी पड़ेगी। तो गुरुमुखो, खाना बनाना, सब्जी बनानी, बर्तन मांजने, ये तो हो गया दोपहर तक का काम, और दोपहर बाद शाम का फिर चालू हो जाएगा उसी तरीके से। तो अब भजन करने का टाइम किस टाइम निकालें, कब निकालें, कैसे निकालें, अपने परमपिता परमात्मा से कैसे मिलन होगा। तो उस टाइम हम इस कार्य, गृहस्थी कार्य के करते करते सारा कुछ भूल जाते हैं। बस ये करना, वो करना, ये करना, वो करना, बस साथ में बच्चे भी हैं। तो सारी जिंदगी इसी तरीके से निकल जाती है गुरुमुखो, सारी जिंदगी निकल जाती है। आखिरी फिर शरीर भी छूटेगा। अब आत्मा कहाँ जाएगी, वो तो अपने कर्मों के अनुसार ही बात बनेगी। तो गुरुमुखो, जैसे अभी सत्संग सुनाया था राजेश चौहान ने, उन्होंने ये कहा था भी साल चढ़ते ही अपना वो करते हैं, मन में विचार, भाई साल में क्या क्या करना है। तो
मेरी समझ में तो यही बात आई कि इस साल में तो हमने भजन ही करना, सत्संग ही सुनना, ये मन में धारणा धार ले भी एक भी सत्संग ना छूटा है, हर सत्संग सुना है। रोजाना सुबह शाम दोपहर भजन करना, और वैसे तो श्वास श्वास में ही चलता रहना चाहिए। ये निर्णय पक्का ले लेना चाहिए। सुमरन करते ही करते बर्तन मांजे, सुमरन करते ही करते खाना बनाएं, सुमरन करते करते कपड़े धोएं, ये सारा काम सुमरन करते 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 रहो। वैसे तो टाइम नहीं मिलने का भाई छोड़ करके मैं ये काम भजन कर लूँ, तो ये तो हिम्मत किसी किसी में है। मेरी समझ में तो यही बात है कि आप ये सब कुछ करते हुए भजन साथ में लगा लो, उसमें बहुत बढ़िया काम रहेगा, आपका भजन भी होगा और कार्य भी बनते रहेंगे। तो गुरुमुखो, जिसने उस देश को ना देखा, जैसे हम यहाँ देखते हैं संसार को, इंसान सब कुछ देख रहे हैं, इस देश के बारे में हमें पता है, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। अब स्वर्ग लोक के बारे में तो किसी ने देखा ही नहीं कुछ भी। अब सत्यालोक के बारे में अभी नहीं कुछ जाना ना देखा। तो इससे सब लोग अच्छे हैं, पितरलोक भी इससे बढ़िया, स्वर्ग लोक भी इससे बढ़िया, सत्यालोक तो सबसे उत्तम है ही है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं बस वहीं चक्री काट रहे, उससे बाहर निकलना चाहते नहीं, और सोचते हैं भाई बहुत कुछ है, सही है, यही सही है। जब उधर का रस आना शुरू हो जाता है तो फिर पता लगेगा भी उधर क्या है। वो ना तो भजन छोड़ेगा, ना सत्संग छोड़ेगा, ना सेवा, वो हर चीज़ में भरपूर हो जाएगा। तो गुरुमुख हो, कहते हैं कि नाम रतन धन संत पहों, और खान खुली घट माही, सेत मेत में ही देत हैं गायक कोई नाही। अर्थ कहते हैं कि एक नाम रतन एक ऐसी शक्ति है जो कहते हैं कि शिष्य शुद्ध बन करके गुरु मुख बने, और जब ज्ञान प्राप्त करे तो खान खुली घट माही, ज्ञान की खान घट के अंदर है, सबके पता को नहीं। जब गुरु महाराज जी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, तो फिर वो कोठड़ी भरपूर हो जाती है। कहते हैं सेत में हित में ही देत हैं, जब दोनों तरफ से सही सौदा मिल जाए, दोनों तरफ से सही भाव बन जाए। जैसे कोई चीज़ खरीदा है, गाहक एक दुकानदार, जब दोनों का सौदा सही बन जाए तो वो चीज़ ली जाती है, लेने वाला उसकी कदर करेगा। इसी तरीके से गुरु और शिष्य का जब नाता सही जुड़ जाए, गुरु शिष्य समझे, शिष्य गुरु को समझे, और उस टाइम वो ज्ञान प्राप्त करे, तो तुरंत ही दर्शन हो जाते हैं किसी किसी को, तुरंत ही, देर नहीं लगती। और गुरुमुखो, कुछ संत ये भी कहते हैं कि कई शरीर आए गए, फिर जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हुई। लेकिन ये अपने हाथ में है भाई, कितनी लगन है, कितना के है। जैसे आज कितनी सर्दी पड़ रही, आप धन्य हैं, सब आए, आप में एक लगन थी, प्रभु कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई आपके ऊपर, और आगे गुरु बिन ज्ञान न उपजे,
गुरु बिन मिले न मोख, मोकस मोख है, यानी गुरु बिना मिले न मोक्ष। और गुरु बिन लखे न साच को, गुरु बिन मिटे न दोख। कि गुरु बिन लखे न साच, गुरु के बगैर तो साच का भी पता नहीं लगता भी मैं झूठ बोल रहा कि सच। ज्ञान से पता लगेगा मैं सच बोल रहा या झूठ। तो गुरुमुखो कहते हैं कि जब गुरु के बगैर यानी ज्ञान न उपजे, गुरु के बगैर वो ज्ञान नहीं आपके अंदर प्रकट हो सकता। गुरु के द्वारा ही वो ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो सकता है। और गुरु के बगैर मोक्ष नहीं मिलता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोख। और गुरु बिन लखे न साच को, और गुरु बिन मिटे न दुख। पता कौन सा दुख? जन्म मरण का दुख। जब गुरु की शरण जीव लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो जन्म मरण का दुख मिट जाता है। गुरुमुखो गर्भ के अंदर से ही सबको आना पड़ता है, पशु हो चाहे पक्षी हो इंसान हो। उस गर्भ के दुख को हम सब भूले बैठे। परमात्मा की ऐसी माया है, बस वो सब भूल गए। आने वाले दुख को भी भूल गए। जो आने वाला दुख है, जिस शरीर से हम इतना प्रेम कर रहे, रोज स्नान कराते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इस शरीर से हमारा कितना प्रेम है, लेकिन एक दिन ये छूटेगा। वो भी हम भूल रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से। तो गुरुमुखो नाम सत जग झूठा है, सूरत शब्द पहचान है। नाम तो सत है और जग झूठा बताया गया। और सूरत शब्द पहचान, यानी सूरत शब्द। सूरत मैंने आत्मा, शब्द मैंने परमात्मा। कहते हैं कि हे सूरत, तू शब्द की पहचान कर। सूरत परमात्मा, संत, गुरु कहते हैं सूरत से शब्द की पहचान कर ले, शब्द को अपना बना ले। जो हमें इस संसार से पार कर सकता है, शब्द। और शब्द अपना कैसे बनेगा? जब गुरु ने शब्द की प्राप्ति करा दी, तो अब तो आत्मा से शब्द का जाप करना, आत्मा को शब्द में लगाना, कुछ भी नहीं करना। न तो माला गमानी, न दीपक जगाना। आप पे नहाया जाए नहा ले, नहीं नहाया स्नान किया जाए तो ना किया ना कर, लेकिन सूरत शब्द में जोड़ ले। क्यों? जब ही सब जीव ही ते निर्भर रहे, फिर निर्भय करके विचर, बेडर के, बिना भय के। क्योंकि आपकी सूरत शब्द में जुड़ गई। फिर कितना ही कोई हटाए, कितना कोई मारे, कितना कोई धमकाए, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपकी सूरत शब्द में लग गई। बोलिए सतगुरु शरणम।
तो गुरुमुखो ज़्यादा झंझट की तो बात ही नहीं, कोई क्लेश भी नहीं है। जहाँ दिल करा वहीं जाप कर ले, जहाँ जी करा किसी भी जगह हो आपका जाप चलना चाहिए। आप निर्वय हैं, आपके पास पहली तो बात है आत्मा, आप आत्मा हो, हम शरीर समझ रहे। और फिर गुरु का शब्द मिल गया तो परमात्मा का शब्द मैंने परमात्मा, सूरत और शब्द का जब मेल हो जाता है तो दुगनी ताकत हो जाती है, दुगनी। तो दुगनी ताकत जब हो जाती है तो उस इंसान के सामने कोई ठहर सकता है क्या? फिर कोई भी आपत्ति आने से पहले कई बार सोचा है। तो गुरुमुखो यही काम हमें मुश्किल लगता है जो सेला है, बिल्कुल बिल्कुल सेला है, ये मुश्किल लगता है। क्यों लगा? कि हमारी रुचि संसार में सबसे ज़्यादा बन रही, इतनी रुचि बन रही जैसे बस हम अमर हैं, कभी नहीं जाएंगे हम इस शरीर को छोड़ करके। जिसने ये जान लिया कि मैं आया तो हूँ और जाना जरूर है, इस बीच में आए और जब जाएंगे उस टाइम तक हमें क्या करना है, क्या बताएंगे परमात्मा से, क्या करके आया भाई। तो गुरुमुखो संसार का कर्म उसमें परमार्थ में इसका कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, संसार में कर्म करता है परमार्थ को लेकर के तो कुछ मिल सकता है, लेकिन हम वो तो कर ही नहीं रहे। शब्द है सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। किया अभिमान तो फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि रखे राम वाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि रखे राम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए, चाहे विधि रखे राम वाहे विधि रहिए। सीताराम विधि रखे राम वाहे विधि रहिए। सीताराम चाहे विधि रखे आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, माता एक राम जी से दूसरे नाते तोड़। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस बगिए। सीताराम तो गुरुमुखो, काम रस त्याग प्यारे और राम रस पगिए। इस शब्द में कहा गया भी जो काम का रस आप पाना चाहे उसको छोड़ दे और राम रस पिए, राम रस पियो। जानो राम रस किसको कहते हैं?
राम का नाम का जाप करना, वही राम रस है। तो गुरुमुखों कहते हैं कि आल मस्त फिरे क्या होत है, जानो आल मस्त, मस्ती में आल मस्त फिरे क्या होत है, सूरत लीजे धोए। गुरुमुखो, जो हम न फिक्रे हुए मस्ती में घूम रहे, ये गलत है, सही नहीं। सूरत लीजे धोए, ये संसारी मस्ती का त्याग करके ना अपनी सूरत को साफ कर ले। चतुराई नहीं छुट सी, सूरत शब्द में पाए। यानी कोई ऐसा इंसान भी आप न मिला जो ये कह दे मैं तो पागल हूँ, मेरे में तो अकल नहीं। सब कहते हैं मैं अकलदार हूँ, मैं चतुर हूँ, सब कहते हैं, सब कहते हैं मेरे जैसा चतुर कोई नहीं। मैंने यूँ करा कितना मिला, मैंने यूँ करा कितना नफा होया, और अपने आप को इस बात में बहुत चतुर समझता है। गुरुमुखो, यहाँ गुरबाणी में कहते हैं कि ये चतुराई छूटे ना सूरत शब्द में पोए। तो सूरत शब्द में कैसे परोएंगे, कैसे सूरत से जाप करेंगे कि जब तक है हमारे अंदर ये चतुराई फंसी पड़ी। हंकार है कि ये भी आल मस्त है, घूम रहा है, सूरत लीजे धोए। भाई क्यों आल मस्त होया फिर है मस्ती में, अपनी सूरत को धो ले। जैसे सत्संग सुन रहे, जो अच्छी तरह सत्संग सुनेगा उसकी सूरत के ऊपर असर पड़ेगा, उसकी सूरत शब्द में लगेगी, शब्द न ढूंढती फिरेगी, ढूंढेगी सूरत शब्द को। जब सूरत में, सूरत या शब्द में चढ़ जाए या शब्द सूरत में आ जाए, बस फिर देखियो नज़ारा अलग से आपका बन जाएगा, काम अलग से। गुरुमुखो, आशा एक नाम की होनी चाहिए और नाता भी शब्द से जुड़ना चाहिए। ये जितने हमारे जो नाते हैं ना, जितने भी नाते हमने बना रखे, जितने नाते हम न बना रखे, जितना उनमें हम फंस रहे, ये सब के सब नाते एक दिन टूटेंगे और छूटेंगे। और बाद में कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो गुरुमुखो, जैसे जिस इंसान को सत्संग की कदर कर ली और ये समझ लिया भाई सत्संग क्या है, सत्संग क्या वस्तु है, ये समझना शुरू कर दे जिस टाइम इंसान सत्संग किसको कहते हैं, जब ये समझ में आई बात तो सत्संग का प्रेमी बन जाता है। सत्य को जानने के लिए उस सत्य का प्रेमी बन जाता है। रोजाना मालिक के शब्द को आत्मा में परो रखता है। गुरुमुखो, जैसे इंसान कमाता है, कुछ न कुछ तो कमा रहा है, ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ। एक चोर था
जब जंगला में रास्ते करे थे, रास्ते पे खड़े रहता था, लुट्टे करा था, लुटेरा बन गया बहुत तकड़ा। और जब वो लूट करके आ रहा था अपने घर के तरफ, तो उसने 2 लटेरे और मिल गए। उन दोनों लटेरों ने वो लूट लिया और वो मार भी दिया। गुरमुखो मर गया जंगल में, के पता घर क्या ना भी कहाँ मरया कहाँ गया कोई पता नहीं। उस टाइम उसका बच्चा 4-5 साल का था घर में। तो एक दिन अपनी माँ से पूछा, जब वो 15 साल का हो गया, भाई मेरा बाप कहाँ है, वो तो मिलदा नहीं कड़ी देखा नहीं। तो माँ चुप रही, ना तो उसको चोर बता सकी ना लुटेरा। तो कहा बेटा वो जंगल में गया था, दोबारा नहीं आया। चलो अब एक दिन गांव में सत्संग हो रहा था, वो लड़का गली में न जा रहा था, तो देखा कुछ संगत बैठी, एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, वो भी जाकर के चुप के पीछे बैठ गया। सत्संग सुना, सत्संग सुन करके उसने आनंद आया। तो अगले दिन फिर सत्संग होना, तो अगले दिन फिर सत्संग में गया। तो महात्मा ने कहा, भाई झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, दगा नहीं करना, किसी के साथ ठगी नहीं मारनी। अगर ऐसा कोई करता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको मोक्ष नहीं मिलता, वो भूत प्रेत की योनि में चला जाता है। ऐसा महात्मा ने सत्संग में बताया भी। बुरे कर्म वाले का तो बुरा ही नतीजा होता है। तो उसके साथ साथ में संत ने उसके उद्धार के बारे में बताया, भाई कि कोई ऐसा लुटेरा मर जाता है, कोई मार देता है, उसकी आत्मा भटकती फिर है। अगर उसका कोई घर में वाली वारस हो, उसका बेटा पत्नी पति कोई भी हो, उसके लिए थोड़ा भगवान के नाम का जाप करे गंगा के किनारा जाके। तो गंगा के किनारा जा कर के जाप करेगा, गंगा माँ पहली शुद्ध है, उसको और शुद्ध कर देगी। और उसका भजन करने से बाप का भी कष्ट कम हो जाएगा। अब वो लड़का ये बात सुन करके अपनी माँ के पास आया। माता बोला, माता भाई जब मेरा पिता जंगल में गया तो आया नहीं, या तो फिर किसी ने मार दिया या मर गया, ना मैंने ढूंढा ना आपने ढूंढा, बता क्या करें। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसा ही होगा, किसी ने मार दिया उसको। तो वो अपनी माँ से आज्ञा ले करके गंगा की तरफ चल दिया। रास्ते में जंगल था, एक वृक्ष के नीचा बैठ गया, पीपल का पेड़ था। ये कथा है पुराण के अंदर। तो वहाँ बैठ कर के गुरु से नाम ले लिया था, जाप बैठ कर के जाप करने लगा। तो जाप करते करते 1 घंटा हो यार, वो प्रेत जो उसका बाप की मृत्यु हुई थी, वो प्रेत की योनि में जा रहा था और वहीं उसको मारा था। और वो प्रेत पीपल के ऊपर बैठा और उस बच्चे के नाम जाप करने से उसमें शांति आई। पहला तो सोच रहा था इसको मारूंगा, प्रेत बुद्धि थी। जब नाम का जाप हुआ तो उसमें शांति आई और वो नीचे उतर का आन का खड़ा हो गया उसके पास। अब लड़के ने पूछा, भाई तू कौन? बोला, मैं प्रेत हूँ। और उसने फिर बताया भी ऐसे ऐसे करके मेरे को मार दिया।
मैं लुटेरा था, लुटेरा ने मेरे को मार दिया, मेरे को प्रेत की योनि मिली। अब मैं प्रेत की योनि में बहुत दुखी हूँ, दिन रात मैं भाग्या फिरता हूँ, मेरे को शांति नहीं। तो गुरुमुखो ऐसा बताते हैं, जब प्रेत की योनि मिल जाती है किसी बुरे कर्म से, तो प्रेत की योनि ऐसी भयंकर है, वो दिन रात उसको चैन नहीं है, वो भटकदा फिर जाए, कभी कहीं, कभी किसी को दुख देता है, कभी वो रोता है, कभी हंसता है, कभी कुछ करता है, उसको चैन नहीं। अब उसके भजन करने से उसमें चैन आई, बच्चे के भजन करने से। तो प्रेत ने सारी बात बता दी, बोले जब से तू यहाँ भजन करता है तो मेरे को शांति आ रही। और आप कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने बताया, अभी मेरा पिता मर गया, किसी ने मार दिया, पता नहीं क्या होया, मैं तो उसकी शांति के लिए गंगा किनारा जा रहा हूँ, गुरु जी का आदेश है। तो उस प्रेत ने अपनी पिछली चेतना आएगी वही उस बच्चे के पास बैठ कर के, वो भजनानंदी था, बोले बेटा फिर मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ, और आप मेरे लिए जाओ, मेरा ये शरीर छूट जाए, प्रेत योनि छूट जाएगी आपके भजन करने से। तो गुरुमुखो गंगा के किनारे गया, किसी घाट पे बैठ करके उसने 30-40 दिन भजन करया अपने उस पिता के नाम से, और उस प्रेत की वहीं योनि छूट गई गंगा के किनारा। और ऐसा बताते हैं विद्वान आए, उसकी आत्मा को लेकर चले गए, उसको एक दिव्य चौड़ा मिल गया। इस शब्द में इतनी ताकत है, इस शब्द में जो आपको प्राप्त है इस दरबार से, अगर उस शब्द का सीधे मन से सही जाप करें, अपने मन को पूरी तरह शांत बना करके, मन को ठोक करके, ये शब्द पवित्र भी करता है, अपने को भी शांति मिलती है और दूसरे को भी मिलती है। लेकिन जब कोई बुरा कर्म मन में आ जाता है तो शब्द करने, जाप के करने से वो निकल जाता है आपके अंदर से। थोड़ी कोशिश की बात है। कहते हैं पूरा साहिब से ही है, कहते हैं कि पूरा साहिब परमपिता परमात्मा देवताओं से ऊपर, देवता हो पितर हो ब्रह्मा तक, इनसे सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा ही है। पूरा साहिब सही है, सब विधि पूरा होए। अगर तो किसी की भजन बंदगी करना चाहता है तो उसकी कर जिससे ऊपर कोई ना हो, हैं? और सब विधि पूरा होए, यानी साहिब तब ऊपर तो कोई है ही नहीं, उसी में सारी विधि पूर्ण है परमपिता परमात्मा में। ओछे से नह लगाए के मूलू हुई जाए खोए। समझ में आवा? पूरा ज्ञान न हो और हम किसी ऐसे की पूजा करें, ऐसा गुरु धारण कर लें जिसमें पूरा ज्ञान ना हो, ऐसी पूजा कर लें जो अधूरी पूजा हो। जैसे ये देवताओं में इंद्र भी है, देवता में पवन देवता भी है, पवन अग्नि देवता भी है, सभी आप अपनी जगह ताकतवर हैं, लेकिन हैं तो इंद्र के नीचे सब, और इंद्र भगवान उस परमात्मा से नीचे है। अब जो हम छोटे छोटे पितरों की पूजा करते हैं, आप अपने घरों में खेतों में वो बना रखी हैं भौर के, जिनको कहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं कि पता साल में कितनी बार करते हैं।
लेकिन ये भय है। हमारा कोई गुजर गया, पितर बन गया, उसकी पूजा करनी। ये सब ये जितनी भी पूजा आप अपनी मन मर्जी से लगा रखी हैं ना, ये सब इसमें धोखा है। इन पूजों से आपने कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये मेरी बात लिख लो। इन पूजों से आपने कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो बेचारे आप ही दुखी हो, फिर हमने सुख के देंगे। साहिब पूरा है, ओ परम पिता परमात्मा, उसमें सारे गुण हैं। कोटिन ज्ञान घिरे, यानी करोड़ों ज्ञान से उत्तम है, उससे ऊपर कोई नहीं। सीधे डायरेक्ट उसी से मिलने की कोशिश करो। इस जन्म में नहीं तो अगले में कभी तो मिलेगा। बैठे रहे पार, बस एक दिन तो जरूर उसने आना पड़ेगा गुरुमुखों। तो कहते हैं ये जो श्वास शरीर के अंदर आवे जावे, ये विधि किसने बनाई थी? ये शरीर किसने रचाया? उस परमपिता परमात्मा में ये गुण हैं सारे ऐसा करने का। उसी में गुण है ये, और किसी में नहीं। और देखिए, आप चाहे भाग रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, चाहे काम कर रहे हैं, लेकिन श्वास लगातार चल रहा, ऑटोमेटिक। ऐसी मशीन अंदर में फिट कर दी परमपिता परमात्मा ने। अगर ऐसा होता भाई जो बैठे तो सांस आवेगा और खड़े हो गए तो सांस आने का नहीं, फिर काम कौन करेगा भाई? अब खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, चल रहे हैं, चाहे फिर रहे हैं, सांस तो आनी आना। तो मालिक ने ऐसी मशीनरियां फिट कर दी शरीर के अंदर, और उसी के नाम जाप से हम हरकत कर रहे। उसी का नाम जाप करने से हम पता नहीं कितनी मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे कर्म दिन रात संसार में लगे हुए हैं, और वो कर्म फिर पक्के हो जाते हैं, बस वहीं बंध जाते हैं। बंध गए। ना कोई खुलना चाहता है, बंद रहे हैं, बस खुलना कोई चाहता ही नहीं, क्या करें। तो जब हम ये खुलने की कोशिश करेंगे, जहाँ बंद रहे हैं खुलने की कोशिश करेंगे तो खुल सकते हैं, और अपनी परम पिता परमात्मा की तरफ चल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अपने को रोजाना संसार से हटाता जाए, परमात्मा की तरफ ले जा जाए मन से। मन में तो परमात्मा का शब्द परमात्मा ही होना चाहिए, बस बाहर से संसार रहे, अंदर से संसार को निकाल दे। जिस दिन होगा दर्श तुम्हारा, होगा जीवन। जिस दिन होगा होगा तुम्हें हो माता
भी तुम ही हो, तुम ही हो बंधु मेरे, मित्र भी तुम ही हो, तुम ही हो। तुम बिन और कोई होगा जीवन, जिस दिन होगा तो दर्द तुम्हारा होगा जीवन सफल हमारा। इस तरीके से अपने मन को उसमें लगा ले कि तुम ही हो माता मेरा और पिता भी तुम ही हो। और ये बात सच्चाई है, झूठी भी नहीं। संसार के पिता माता छूट जाते हैं, लेकिन ओ हमारा सच्चा पिता और माता भी वही है, कभी हमने छोड़ नहीं सकता और हमने भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं तुम ही हो बंधु मेरे और मित्र भी तुम ही हो। इस तरीके से उस परमपिता परमात्मा को ही अपनी माता पिता बना ले, उसी को बंधु प्यारा मित्र सब कुछ उसी को मान ले, बस हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। वो माता बन करके भी दर्शन दे सकता है, पिता बन करके भी दर्शन दे सकता है, लेकिन देगा अपने भक्तों को जरूर। यंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार हो, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। यंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार हो, जो तुम छोड़ो कौन उतारे पार। बुद्धिहीन दीन ने तुमको पुकारा, होगा जीवन भर हमारा। यंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार। आत्मा का आधार वो परमपिता परमात्मा बताया गया है। आत्मा का आधार परमात्मा है, परमात्मा के बगैर आत्मा नहीं चल सकती। जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे परमपिता परमात्मा, आप यंतर्यामी हैं, हमारा हाथ आप छोड़ देंगे तो फिर हमें कौन पार उतारेगा। अपने परमपिता परमात्मा से अपना हाथ पकड़ाओ, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता भी वही है। क्योंकि सृष्टि रचिता वही है, चाहे उसने पिता बन के सृष्टि को रचाया या माता बन के रचाया, है तो वही। जीवन का मूल न जाना, दे जानी सस्ती है। बचपन बिता खेल कूद में, जवानी खूब मस्ती है। जीवन का खेल कूद में विकार भरी काया ने, विकार भरी काया ने राम नाम उचारा, होगा जीवन सफल है हमारा। जिस दिन
तेरा नाम मेरे प्रभु पार होने को किसकी है। संत कबीर मेरा की वाणी नाम तुम्हारा गाती है। तेरा नाम मेरे प्रभु पार होने को किसकी है। नाम तुम्हारा गाती है। संत कबीर मेरा की वाणी सच्चे साहिब एक जगत में, सच्चे साहिब एक जगत में सबके पालनहारा। सफल है हमारा जिस दिन होगा ऐसे तुम्हारा होगा जीवन। सफल है हमारा। तो गुरुमुखो, एक तो ये बात मन से निकाल देनी चाहिए भी हमारे से भगवान दूर हैं, एक सेकंड भी दूर नहीं। हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। ये उपनिषद का लेख है। उसको अपने से दूर मत समझिए। और हाँ, वो हमारे से दूर नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको दूर समझते हैं। और नज़दीक किसको लगा रखा है? संसार को, मैल अंटारियों को, माया को नज़दीक लगा रखा है। भगवान को दूर समझ रखा है, लेकिन वो फिर भी नज़दीक है। ये कृपा है उस परमपिता परमात्मा की। दुख सुख कर्म के जाल से आती है। जैसे कर्म करता है वैसा ही फल मिल जाता है। तो गुरुमुखो, थोड़ा ध्यान करिए परमपिता परमात्मा का। खुले से होकर बैठो। तो पक्के होने की कोशिश करो। सत्य शुद्ध एक पल जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। गुरुमुखो, इस शब्द में वो ताकत है। अगर एक पल भी आपका ध्यान टिक जाए, अच्छी तरह अंतःकरण शुद्ध हो जाए एक पल में, तो जिंदगी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकते हो। सत्य शुद्ध एक पल जो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। एक पल के जाप से पाप मुक्त हो जाए। गुरु गुरु तेरा नाम आप जपावे। गुरु तेरा नाम आप जपावे सब सुख पावे। आप जपावे सब सुख पावे। गुरु तेरा नाम हे गुरु तेरा नाम सब बोलो, सब ने जरूरत है परमात्मा की। गुरु तेरा नाम
गुरु तेरा नाम आप जपावे सब सुख पावे। मानव चोला अनमोल पाया हो, गुरु करी कृपा नाम जपाया। हो नाम जपावे गुरु नाम जपावे, हो नाम जपावे गुरु नाम जपावे। गुरु तेरा नाम आप जपावे, गुरु तेरा नाम आप जपावे सब सुख पावे। आप जपावे नाम जपे जो अमर पद पावे। नाम जपे जो जन्म मरण से मुक्ति पावे। जन्म मरण से मुक्ति पावे। जन भरम मिटावे, हो मुक्ति पावे। जन गुरु तेरा गुरु तेरा नाम आप जपावे सब सुख पावे। आप जपावे प्रभु का नाम बंदे मन में बसा ले। हाँ प्रभु का नाम बंदे जन्म जन्म के पाप मिटा ले। जीवन को क्यों व्यर्था हो, जीवन को क्यों गुरु तेरा नाम गुरु तेरा नाम आप पावे सुख पावे। आप जपावे देश राज जी नाम संभालो। श्वास
में शांति पालो। ओ शांति पावे जो नाम जपावे। ओ शांति जो नाम जपावे। गुरु तेरा गुरुमुखो संभाल करते हैं न, जैसे अपने काम धंधे की ज़्यादातर पैसे की संभाल रखते हैं, जेवर की संभाल रखते हैं, कभी नाम की भी संभाल करी? कभी नाम की संभाल करी? क्या मेरा परमात्मा का, प्रभु का नाम मेरे अंदर ठीक से चल रहा है या नहीं? अपने श्वासों की कभी संभाल करी? कभी नहीं करी। जो संभाल करने की बात है, जो संभाल करना जरूरी है, वो नाम है। जब नाम की संभाल करोगे तो श्वासां की भी संभाल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक एक श्वास से शब्द का जाप होता है तो परमात्मा के घर में जाता है, फिर परमात्मा उसकी संभाल करता है। जो भगत शब्द की, नाम की संभाल करता है, उसकी संभाल परमात्मा करता है। लेकिन हम संभाल परमात्मा के नाम की तो क्या संभाल, अपने कुटुंब परिवार की संभाल में लगे हुए हैं। जब भी हम दुखों के सागर में 24 घंटे डूबे रहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सुख से जी रहा। दिन रात दुख दुख, सुख की तलाश करते हैं लेकिन हाथ दुख लगता है। गुरुमुखो, शब्द का जाप करो, उसके नाम का जाप करो, उसे की संभाल करो। ये शरीर मिले ही नाम जाप करने के लिए है। ये शरीर है ना, ये परमात्मा का नाम जाप करने के लिए मिला। ये अच्छी तरह समझ लो। हमारे पिता भगवान का यही उपदेश है, मैंने ये शरीर दिया, तू मेरा नाम जाप करके और मेरे को मिल जा, और कोई रास्ता नहीं। उसी के नाम जाप करने में, उसी का सत्संग सुनने में, उसका ध्यान करने में हरकत है, बहुत ज़्यादा हरकत है। जैसे एक पिता बीमार हो गया, 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बाहर से आया तो पिता ने कहा, बेटा जा फलाने डॉक्टर से मेरे लिए एक दवाई लेकर आ, मेरा बहुत पीड़ा हो रही शरीर में। चल दिया लेने के लिए, और रास्ते में एक नट खेल कर रहा था, काफ़ी लोग खड़े थे और खेल लग गया देखन। वो पिता की दवाई भूल गया। छोटा आया,
उससे भी कहा कि भाई दवाई ले आओ, गया तो लेन, बड़ा लड़का हो तो आई नहीं लग, तू जा। वो गया सीधा डॉक्टर की दुकान पे और दवाई लेकर के आ गया और आकर के अपने पिता से दवाई दे दी, आराम आ गया। जब खेल समाप्त होया नटका तो फिर वो आया, बोले बेटा, तो पिता बोले बेटा कहाँ था? बोले मैं तो खेल लाग गया था देखा ना। गुरुमुखो ये चीज़ अपने ऊपर यूज करके देखो। परमपिता परमात्मा ने भेजे थे भाई तू मेरे नाम का सुमरण कर और मेरे को मिल जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये संसार का ऐसा खेल मिला, नट का तो खेल खत्म हो गया, लेकिन ये संसार का खेल तो खत्म ही नहीं होता, आखिरी श्वास तक। सतगुरु शरणम। सतगुरु शरणम में इतनी ताकत है कि बहुत से संकटों से बचा सकता है आपको सतगुरु शरणम करने से भी। एक दूसरे से हाथ जोड़ करके सतगुरु शरणम करिए, कितनी शांति मिलेगी। अगला भी खुश होगा और आप भी खुश होंगे, शांति मिलेगी। तो गुरुमुखो कर्म का अंक, जैसे कहते हैं नहीं, पत्थर के ऊपर लिख दे, खोद का पत्थर की खुदाई, कोई अक्षर लिख दे और नहीं मिटता। इसी तरीके से कहते हैं कर्म का अंक का मिटे ना, कर्म का अंक मिटे ना। जो हम कर्म करते हैं ना, अच्छा या बुरा, हम अच्छे कर्म का फल मांगते हैं और बुरा हो जाता उसका फल तो नहीं कोई मांगता, वो अपने आप ही मिलता है। फिर बुरे कर्म का भी और अच्छे कर्म का भी। कहते नहीं कर्म का अंक मिटे ना। और यहाँ भी कह दिया भी जो सच्चे मन से सत्संग सुनता है, भजन करता है, कर्म का अंक मिटे ना बिन सतगुरु सत्संग के। गुरु का सत्संग सुनने से भी कर्म का अंक मिट जाता है। जो सच्ची आत्मा से सत्संग सुनेंगे और भजन करेंगे, कर्म बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है इंसान, ये शास्त्र कहते हैं। उसके नाम में इतनी ताकत है, वो मुक्त कर देगा। उसमें दया है, बड़े बड़े पापियों को मुक्त कर दिया जो उसकी शरण में चला गया। और कोई नहीं कर सकता, वही जिसने इस सृष्टि को रचा है। तो गुरुमुखो कहते हैं कि मानव चोला अनमोल पाया और गुरु करी कृपा नाम जपाया। गुरु की कितनी कृपा है, जो इंसान गुरु के सत्संग में पहुंच गया तो गुरु के कहता है कि नाम जाप कर भाई, नाम जाप कर। नाम जो जपे अमर पद पावे। नाम का जाप करने से अमर पद मिलता है। लेकिन जिसने मन में धारण कर लिया कि वाकई में ये बात सच्ची है, तो वो तो जुड़ जाएगा परमात्मा के नाम से। बस आप भी जपेगा और दूसरों को भी जपाएगा। बाकी तो खाली हाथ जाएंगे गुरुमुखो, खाली हाथ। एक बुढ़िया दिखाई थी टीवी में, दो बेटे हैं, दोनों अपने अपने धंधे में चले गए, मकान भी बेच गए। वो बेचारी एक संत के आश्रम में रह रही है, पढ़ाए भी, लिखाए भी, पाले भी, सारा कुछ करया, संसारी बागा एहसान लग रहा। अगर जो संसार आ रहा है अब ऐसे ही आ रहा है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करेगा,
और वो परमपिता परमात्मा इंसान चाहे बूढ़ा भी हो जाए तब भी उसके बच्चे हैं। वो कहता है बूढ़ा होकर के भी मेरा नाम जाप कर, जवानी में भी कर, बचपन में भी कर, मैंने सारा मंजूर है। खा के कर, बिना खाए कर, भूखा रह कर कह कर या रज के कर, जैसे भी करेगा मैंने मंजूर है। परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा है गुरुमुख हो। सत्य जो है, सत्य वो कभी मिटता नहीं। आत्मा सत्य है, शरीर असत है। आत्मा कभी मिटती नहीं, शरीर कभी रहता नहीं। और हम आत्मा हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा ले। आत्मा का घर ये नहीं है, वो है परमपिता परमात्मा का लोक। जहाँ वो रहता वहीं परमात्मा का घर है। गुरुमुख हो। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला के तो देखो। ऐसे ऐसे संतों इस संसार में। रबिया बाई थी, एक रबिया गरीबगर की थी। उन जमाने में इन बड़े बड़े साहूकार ना खरीद लेकर आते। एक दलाल ने खरीद ली और जाकर के साहूकार का बेच दी, हमेशा हमेशा के लिए। और साहूकार ने अपनी कंपनी में छोड़ दिया, कर काम। अब रबिया ने सोची ये तो बड़ा जुल्म होया, मैं तो सारी जिंदगी बंदगी। इस कारागार से तो एक परमात्मा ही मुक्त करा सकता, बाकी संसार में कोई नहीं होगा ऐसा। एक दिन भागने की कोशिश करी, भागी, लेकिन रास्ते में पैर मुड़ गया, मोस आ गई। भाग्य ने कहा बैठ गई पीछा। उसको ढूंढने वाले गए, पकड़ ली, शिकायत कर दी साहूकार से, ऐसे ऐसे बात। बोले इसको काम कराया, एक कमरे में बंद कर दे करो। गुरुमुख हो, ऐसा ही किया। अब कमरे में बंद रबिया परमात्मा का भजन करना शुरू कर दिया। हे परमपिता परमात्मा, बस आप ही इस कारागार से मेरे को निकाल लेंगे, आप मेरी रक्षा करो। सारी रात उसका नाम जाप करती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन नाम जाप कर रहे, देखिए परमात्मा एक प्रकाश रूप है। रविया के शरीर में, आत्मा में जब प्रकाश प्रकट होया, शब्द का मालिक का शरीर से प्रकाश निकलना शुरू हो गया। वो प्रकाश आपके अंदर भी है गुरुमुख हो। और साहूकार का दौरा लग गया रात को। वो देखने लगा द्वार की ईंटा के बीच में ने जो झीरियाँ थी, प्रकाश बाहर निकल रहा। बोले भी यहाँ जोत या लाइट कौन जगाता है इसके कमरे में, ये खर्चा कौन करता है? अब जी हमने तो जगाई नहीं। दूसरे सिपाही नौकर बोले, तो जाकर देखा कमरे में, गेट दरवाज़ा खोला तो रबिया भजन में बैठी और प्रकाश की किरणें शरीर से निकल रही हैं। तो साहूकार ने सोचा भाई हो, ये तो कोई परमात्मा का भगत है, ये तो परमात्मा की देवी है कोई, हमें तो पाप कर लिया। साहूकार चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि हे रबिया, जहाँ तू जाना चाहे जा, मैंने मुक्त कर दिया तेरे को। तो गुरुमुख हो, रबिया चल पड़ी।
रास्ते में क्या देखती है, एक कुत्ती, 3-4 बच्चे कुएं की मन पर झांका नीचा। रबिया ने सोचा भाई ये बच्चे या कुत्ती तशाई है, प्यासी है, इसका पानी पियाना कैसे, पानी इसको कैसे पियाएं। बर्तन नहीं था, ना कोई रस्सी थी, कुछ भी नहीं था। तो गुरुमुखो ऐसा बताते हैं, उसने अपने कपड़े फाड़े और लीर बना बना करके एक दूसरे के साथ बांधी और फिर ये ढाक के पत्ते इकट्ठे करे, चोखे बांधे और नीचे कुएं में छोड़े। तो उन डाकों के पत्तों में थोड़ा थोड़ा पानी निकल के आया, बाहर नचोड़ा और वो कुत्ते के बच्चे ने और कुत्ती ने पानी पिया। इतना इतना दयावान भक्त हो जाता है उस परमात्मा का। और अब शरीर से बेतानंग होगी। जब कोई आधा दिखता है तो एक ओल्ट में छुप जाती है, लेकिन ये कोई नहीं कहे भाई तू कपड़ा ले ले। गुरुमुखो देखते हैं, निकल जाते हैं लोग। एक साधु आया, ठेला लगा रखा कांच में, और देखा हाँ भाई कोई देवी है, कपड़े के बगैर वस्त्र नहीं है इसके पास। ठेले में तो वस्त्र निकाले और बोला बेटिया ले ये कपड़े पहनो। 2-4 कपड़े घेर दिए, सूट वगैरह सब कपड़े घेर दिए और घेर करके चला। तो रबिया ने कपड़े ठाए तो देखा साधु गायब था। परमपिता परमात्मा एक साधु का रूप लेकर के आए और कपड़े लेकर के आए अपने भक्त के लिए, और रबिया से कपड़े दिए। गुरुमुखो कितना तो उसने पुण्य कमाया उन बच्चों से पानी पिया करके, और इंसान देख देख करके लिकड़ रहे थे, कपड़ा कोई ना दे, लेकिन परमपिता परमात्मा ने आकर के कपड़े दिए। क्योंकि वो परमात्मा में और उसमें कोई भेद ही नहीं रहा, वो तो एक बन गए थे। कहते हैं कर सदगुरु जी की सेवा जो सुख चावे संसार में। संसार तो दुख देगा और गुरु सुख देगा। कहते हैं कि मन की विरती सुख पावे सतगुरु के दरबार में। मन और मन की विरतियाँ थोड़ी देर तो सुखी हो जाती हैं सत्संग सुन करके, लेकिन जब वातावरण में जाएंगे तो फिर हवा लगती है वही संसारी, मन भी पलट जाता है, सब कुछ उलट पलट हो जाता है। इंसान अपनी इंसानियत को नहीं समझ पाए। गुरुमुख हो जीवन को जिसने संभाल लिया, जिसने संभाल कर ले, वो तो बस पारस का हो गया। सतगुरु शरणम, वो पारस का हो जाता है जो जिसने संभाल कर ली। गुरुमुखो दिन रात जुड़ जाओ उसके साथ, दिन रात। बस एक दिन जरूर कल्याण होगा और उसका दर्शन भी होगा। वो दूर तो है ही नहीं, वो आपके आसपास ही है, अंदर भी है बाहर भी है, दूर नहीं है। बस हमने तो उसको याद करना, हे परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करो।
कर सतगुरु जी की सेवा, जो सुख चावे संसार में। कर सतगुरु जी की सेवा, जो सुख चावे संसार। मन की विरति सुख पावे, सतगुरु के दरबार में। मन की विरति सुख पावे, कर सतगुरु जी की सेवा, जो सुख चावे। संत समाधि साधु ज्ञानी बन गए अमृत धारी रे। संत समाधि काया कुंड में मान सरोवर, पीवे भर भर धारे रे। काया कुंड में तन की खबर विसारे रे, लगा सूरत कर तार में। कर सतगुरु जी की सेवा, जो सुख चावे संसार। जी की सेवा, कर्म कयांक मिटे ना, बिन सतगुरु सत्संग के। कर्म कयांक मिटे ना, ओ सत्संग की गंगा में कटे पाप तन मन के हो। सत्संग की गंगा में जीवन उज्जवल होगा तेरा, माया की कारागार में। हाँ, जीवन उज्जवल होगा तेरा, माया की कारागार में। कर सतगुरु जी की सेवा, जो सुख चावे संसार। जो सुख चावे संसार। गुरु ज्ञान के ध्यान में तुम जीवन को तारो। गुरु ज्ञान के ध्यान में सत्संग सत्य सनातन रूप हरि का, मन अपने में धारो। देश राज जी मत ना उलझो, कर्मों के विस्तार में। गुरु जी की सेवा, तो गुरुमुखो, गुरु ज्ञान के ध्यान में तुम जीवन को तारो। सत्य सनातन रूप हरि का, मन अपने में धारो। उस परम पिता परमात्मा जो आप कहते नहीं सनातनी, हम एक सनातनी हैं, ये गर्व की बात है कि हम असली सनातनी हैं। जितने भी मजहब हैं वो मजहब हैं, एक सनातनी ही धर्म है, बाकी धर्म नहीं है संसार में। और सनातन सबसे पहले विष्णु भगवान को सनातन कहते हैं। विष्णु भगवान का नाम एक सनातन है। सनातन उसका नाम, जैसे कहते हैं ईश्वर, विष्णु या कृष्ण, राम, लेकिन ये सनातन भी एक नाम है। शास्त्रों में आता है सनातन नाम
विष्णु भगवान का है और हम असली सनातनी हैं, जो विष्णु भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। परमपिता परमात्मा ने कहा है जो मेरा सुमरण करेगा वही सनातनी है, वो मेरा अंश है। मैं अपने अंश की रक्षा करूँगा, चाहे किसी रूप में आकर के करूँ, और करी है। तो गुरुमुखो हमें उदास नहीं होना चाहिए। हमने दुख और सुख में मरना नहीं चाहिए, सुख में फूलना नहीं चाहिए, दुख में मर जाए नहीं। हम अपने आप को ये जान लें कि हम सच्चे मन से सनातनी हैं। जितने मजहब हैं वो सनातनी नहीं, हम सनातनी हैं। सतगुरु शरणम, बोलिए साचेत। दाता तेरी आरती, सतगुरु तेरी आरती, गावे बारंबार चरणों में चित जोड़ के। आरती सतगुरु तेरी गावे बारंबार चरणों में चित जोड़ के। आकर साधो ज्ञान की चरणों की पूजा उत्तम भक्ति पाई, गुरु चरणों की पूजा जे उत्तम भक्ति पाई। दाता आरती सतगुरु बारंबार ओ चरणों में जोड़ के। सतगुरु मेरी आरती गावे बारंबार चरणों में चित जोड़ के। ज्ञान की ज्योत जगाई, पांच भूत कल में ज्ञान की ज्योत जगाई। आप कर्म का फल काट के सूरत शब्द मिलाई, पाप कर्म का फल काट के सूरत शब्द मिलाई। दाता आरती सतगुरु तेरी आरती गावे बारंबार ध्यान करा के सतगुरु मार्ग लावे। संत का ध्यान करा के सतगुरु मार्ग जहाज बिठाकर हमरा प्रीति तय करावे। सतगुरु तेरी आरती गावे बारंबार ओ चरणों में जोड़ के। देवी शुद्धि पावे जब हृदय नाम जमावे,
जब हृदय राज सतगुरु स्वामी को मोक्ष पद पावे। गुरु स्वामी को मोक्ष पद पावे। दाता तेरी आरती ओ चरणों में तेरे बोलिए साचे सतगुरु शरणम 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 गुरु शरणम सतगुरु 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 शरणम बोलिए साचे दरबार की